खुदा के कलाम में से खास खूबसूरत हिस्सा देखते हैं। पतरस रसूल का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से देखते हैं। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहिजा। पतरस रसूल अपने पहले खत में लोगों से हम कलाम है, और ये खास लोग हैं जिनसे पतरस हम कलाम है। पतरस गैर कौमों के पास नहीं गया, बल्कि पतरस वहीं पर इब्रानियों के पास रहा, यानी यहूदियों के पास रहा। वहीं पर उसने खिदमत की, वो यरूशलेम से बाहर नहीं गया। अब जब बात कर रहा है तो खुदा का बंदा यहूदियों से बात करते हुए उनसे मुखातिब है, और जब उनसे मुखातिब है तो खुदा क्या कह रहा है। अब ये खास लोग हैं जो कि पहले यहूदी थे, फिर कन्वर्ट हुए और क्या बन गए? क्रिश्चियंस बन गए, मसीही बन गए। अब वो उनसे मुखातिब है और क्या कहता है? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुला लिया। इन खास लोगों से मुखातिब है जिन्होंने यहूदियत को छोड़कर मसीहत कबूल कर ली। अब जब मसीहत कबूल कर ली तो अब खुदा का ये बंदा खुदा का कलाम उन तक पहुंचाता है और उनको एक खुशखबरी देता है, और क्या कहता है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो, तुम बरगजीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, ऐसी उम्मत हो जो खास मलकियत है यीशु मसीह की, खुदा ताला की। और पहले तो तुम कोई कौम ना थे, बल्कि अब से तुम एक मुकद्दस कौम हो। खुदा का बंदा अपने लोगों को जो इस वक्त बड़ी डिस्टर्बेंस में मौजूद थे, अज़ार सानी चल रही है, और कीजिएगा हम उस वक्त के टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। अज़ार सानी चल रही है, परसिक्यूशन चल रही है, मार धाड़ चल रही है, ईमानदारों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, और जो ईमानदार उसके पास है वो उनको हौसला देता है कि तुम आम नहीं हो, गो के इस वक्त बड़ी परसिक्यूशन है, गो के यूं मैदानों में
यूं स्टेडियम्स में ईमानदारों को खड़ा करके उनके ऊपर शेर छोड़ दिए जाते हैं, यूं उनको इज्तिमाई सलीब दी जाती है, उनको मारा जाता है। लेकिन यहां पर खुदा का बंदा कलीसिया को हौसला देता है कि तुम मुकद्दस बरगजीदा पाक नस्ल हो। गौर कीजिए, आज प्रॉब्लम यह है कि हमें अपना पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। हम अपने आप को अभी भी पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं। लेकिन खुदावंद हमें क्या कह रहा है कि तुम कौन हो? शाही काहिनों का फिरका हो। एक तो काहिन होता है, एक शाही काहिन होता है कि तुम वो फिरका हो, तुम बरगजीदा पाक नस्ल हो, तुम मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मलकियत हो। खुदा की खास मोहब्बत है तुमसे, खुदा का खास प्यार है तुमसे, तुम आम नहीं हो। और ये क्यों हुआ कि हम बरगजीदा नस्ल बन गए? हाँ, हम मुकद्दस नस्ल बन गए, हम मुकद्दस कौम बन गए, खुदा की खास मलकियत भी बन गए। कैसे? हम सब ने एक काम किया, हमने यीशु को कबूल कर लिया। क्या कर लिया जी? यीशु को। और यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कहीं पर इतनी बड़ी इनकरेजमेंट नहीं है, कहीं पर इतना बड़ा ऐलान नहीं है कि खुदा खुद फरमाता है। खुदा का कलाम कहता है, क्या कहता है जी? दोबारा पढ़े जरा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, मेरे साथ रहे, जो कोई, पूरी दुनिया में जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा। और हाँ जी, पहले तो एक सवाल का जवाब दे दिया। लोग आज इस वजह से परेशान है, हम हलाक हुए जाते हैं। उससे पहले कौम कहती है, यीशु से पहले हम हलाक हुए जाते हैं। ऐ खुदावंद, हम हलाक हुए जाते हैं। दूसरी कौम में बुत परस्ती और बाल देवता के आगे चढ़ा चढ़ा बखूर खत्म हुए जाते हैं। और खुदावंद क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, ताकि हमेशा की जिंदगी पर कोई हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। कौन पाएगा? जो कोई ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जैसे ही वो ईमान लाया तो एक ही दम कन्वर्जन हुआ और ये वाली आयत पूरी हुई, तुम बरगजीदा, शाबाश मेरे साथ रहे, तुम बरगजीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। और कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुला लिया। हाँ, ये उसी के लिए है जिसने यीशु को कबूल किया और
उसमें से बुला लिया। जब तक खुदा की मर्जी नहीं है आप ईमानदार नहीं बन सकते। और कलाम वजाहत कर रहा है, क्या कह रहा है? हाँ जी, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुला लिया। चलो बिस्लीम साहब इधर आओ, ਤੁਹਾਡੀ निजात का टाइम आ गया। आमिर साहब कम अप। हाँ जी ऐसा ही ना? बाजी प्रवीण कम अप, टाइम आ गया। नो बॉडी कैन कम बाय सेल्फ जब तक खुदा ना चाहे। खुदा सबकी नौबत तौबा तक चाहता है, लेकिन वो लोगों को नाम बनाम बुलाता है। आज अभी तेरा टाइम आ गया। और उसके लिए क्या करता है? गौर कीजिए मेरी बात। उसके लिए खुदा जिसका टाइम आता है उसके पास खादम भेज देता है। चल भी जा ते कलाम सुना। वो उधर पहुंचता है, कलाम सुनाता है। दूर दूर से आप देखो समंदरों पार खादम हवाई जहाजों पर सफर कर करके दुनिया के किनारों में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि खुदा ने उनके जिम्मे लगाई हुई है रुए। चल भी चल के कलाम सुना क्या। मुकामी खादम तौबा दे कलाम कलाम कर कर थक जाते ने। बाहरों एक एवं बंदा आंदा ते छोटी जी गल सुनांदा ते लोग तौबा कर लेंदे ने। उसके जिम्मे लगी होती हैं। खुदा ने लिखा होता है कि तेरे जाने से वहां पर इतनी रूहें बचेंगी। मेरे जीजो आप खास हैं, खास मलकियत है। आम ना समझे, अपने आप को खास जाने। और आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करें। क्या करें जी? उसकी खूबियां। किसकी खूबियां? खुदा की खूबियां क्या करें? जाहिर करें। जब हम खास मलकियत, बरगजीदा नस्ल, पाक कौम, बरगजीदा कौम बन गए हैं, शाही कहनों का फिरका हम हो चुके हैं, तो फिर अब हमारी ड्यूटी क्या लगा दी गई है? खुदा की खूबियों को जाहिर करें, खुदा की खूबियां लोगों तक पहुंचाएं, दिखाएं उनको। और आगे हम पढ़ते हैं 11वीं आयत। ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। पहली बात क्या कहेगी? अपनी खूबियां जाहिर करो। आमीन। दूसरी बात क्या कही गई? कि ऐसी जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जिसकी डायरेक्ट लड़ाई है रूह के साथ। रूह और जिस्म दोनों की ख्वाहिशें अलग अलग हैं। हाँ, खुदा का कलाम क्या कहता है? कि जब तुम बरगजीदा बन गए हो, तुम पाक बन गए हो, तो फिर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे खुदा का रूह तुम्हारे अंदर डिस्टर्ब हो जाए, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर परेशान हो जाए और खुदा का रूह सोचना शुरू कर दे कि मुझे यहां से चला जाना चाहिए। खुदा का कलाम आपको उस बारे में वजाहत कर रहा है कि अब तुम्हारी वो जो ख्वाहिश है, वो जो जिस्मानी ख्वाहिश है, उस पर तूने काबू पाना है। और अगर तू उस पर काबू पा लेगा तो तू रूहानी रहेगा। गौर कीजिएगा जरा, तू रूहानी रहेगा। और अगर तू उस जिस्मानी ख्वाहिश पर काबू ना पा सका तो वो जिस्मानी ख्वाहिश तुझे पूरी तौर पर घेर लेगी और तू रूहानी नहीं रहेगा बल्कि तू जिस्मानी बन जाएगा। अब रूह के फल क्या है? खुशी, मोहब्बत, परहेजगारी, ईमानदारी, हिल्म, तहम्मुल। हाँ जी, खुशी, नेकी,
क्या आ गया जी? रूह का फल आ गया। आमीन। अब रूह के ये फल आपके अंदर से जाहिर हों। क्या क्या है उसकी खूबियां जाहिर हों। रूह के फल तुम्हारे अंदर से जाहिर हों। जब ये फल जाहिर होंगे, आमीन, आप रूहानी हैं। गौर कीजिएगा। और कोई ऐसी ख्वाहिश जो जिस्मानी है और आप उस पर काबू ना पा सके, तो जब जिस्मानी ख्वाहिश पर काबू नहीं पा सके तो उस ख्वाहिश ने आपको रूहानियों के दायरे से निकालकर जिस्मानी दायरों में ला खड़ा किया। अब क्या काम होना शुरू हो जाएंगे? 5 बाब 19वीं आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद। ये वही है जेलसी। उन्हें चंगा सूट पाया है तो क्यों पाया है? हाँ, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेइंग। ये कहां आती है? ये जिस्म के कामों में। हसद, गुस्सा। जी सर, क्या है? गुस्सा। आमीन जी। फिर देखिए, तफरके, जुदाइयां, बिदतें। हम अपनी तालीम ले बैठते हैं। ओ नहीं जी नहीं, पादी साहब ने की पता है जी सही गल तो की होया? बिदतें। आमीन। बुक्स, ठीक है। नशाबाजी जी, गौर करके जरा। क्या जी? नशाबाजी। पान क्या है? सिगरेट क्या है? शराब क्या है? नशा। आमीन। तो जड़ी इंज करके रखी दी है नशा। हम कहते नहीं जी ये नाल किथे लिखे है, ये नाल की हो सकता है क्या? हाँ, आगे चलते हैं। नाच रंग। हाँ जी, क्या है? हाँ जी, नाच रंग। बड़ा अच्छा गाना है, ऐ सुन लिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये तो कोई ऐसी बुरी गल तो कोई नहीं है। हाँ, नो नो। एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे कहता है, पर साहब मैं गाने सुनता हूं, लेकिन मैं गानों में वो मतलब नहीं लेता जो वो कहते हैं। मैं वो मतलब लेता हूं, मैं उसको खुदा के साथ मिला देता हूं। शावा भी तेरे वाली। हाँ, नो। खुदा उस प्याले से नहीं खाता जिसमें इब्लीस ने खाया हुआ हो। जिसमें इब्लीस ने खाया हुआ हो, वो पहला वही इब्लीस द गाने वाला खाना, खुदा उसमें से नहीं खाता। खुदा बड़ा क्लियर कट है। आमीन। आगे बढ़ेंगे जी। और इनकी मानंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं। हाँ जी, जैसा कि पेशतर यानी पहले जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आपसे मैंने पहले कहा कि खुदा का कलाम बड़ा क्लियर कट है। हम अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, बैठे रहे, लेकिन वो कहता इंज दे और भी गौर नाल सुन लो, इंज काम करने वाले खुदा दी बादशाही दे वारिस ना होंगे। दे विल नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये वही बादशाहत है जिसके अंदर फरिश्ते कदूस कदूस पुकारते हैं। ये वही बादशाहत है जहां पे सूरज की रोशनी नहीं है। वहां पर कौन है? वहां पर खुदा का जलाल चमकता है। कोई सूरज नहीं है ऊपर, खुदा का जलाल चमकता है। खुदा का जलाल इतना कमाल है। हाँ, वही चमकता है और रोशनी रहती है। दिन रात ईमानदार खुदा की प्रस्तिश और इबादत करते हैं।
ये वही जगह है। वहां पर ये जो लिस्ट है ना, इसमें से कोई नहीं जा सकता। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि वो तंग दरवाजा है। अब में से मुझे अक्सर क्वेश्चन होते, पादी साहब एडनी सख्त गल्लां ते फिर आसमान दी बादशाही च जाएगा कौन? लोग हैं, ईमानदार हैं, जो ईमानदाराना जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जाएंगे। आप अपने आप को ठीक कीजिए, उनकी फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। आप जाना है कि नहीं जाना, ये लिस्ट खुदा ने दे दी। खुदा आपसे कहता है ऐसा कोई जिस्मानी ख्वाहिश ना करें जो आपको रूह से लड़ा दे। और जब आपकी रूह से लड़ाई हो गई तो रूह क्या हो जाएगा? रूह क्या हो जाएगा? बोले जरा, रूह क्या हो जाएगा? रंजीदा हो जाएगा, यानी नाराज हो जाएगा। हाँ, और अगर फिर भी ना मुड़े, मुसलसल जिस्मानी काम करते रहे तो फिर जुदा हो जाएगा, फिर आप अकेले रह जाएंगे। और खुदा के रूह से जुदा होना मतलब मौत। आदम मर गया था, मौत। खुदा जुदा हुआ, मौत। आज ईमानदार से खुदा जुदा हुआ तो मौत। खुदा के साथ चले, खुदा के साथ जिंदगी गुजारे, और गैर कौमों में अपना चाल चलन क्या रखें जी? नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन खुदा की तमजीद करें। चाल चलन ठीक रखें। अब चाल चलन में बहुत कुछ आ जाता है। आप किसी को चाल चलन देखते हैं, उसके चाल चलन में उसका लेना देना भी शामिल है, उसका करैक्टर भी शामिल है, उसमें आपका रवैया भी शामिल है, बिहेवियर भी शामिल है, आपका दूसरों के साथ सलूक भी शामिल है। ये सारा कुछ चाल चलन में शामिल है। मैं एक बात जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, जिस बंदे का लैन देन ठीक नहीं है वो बंदा ठीक नहीं है। जो किसी से पैसे लेके वापस ना करे वो बंदा ठीक नहीं है। चाल चलन ठीक रखे, जिससे वादा करे पूरा करे। हाँ, ते ठग बंदा छोटे वादे कर देता है। याद रखिएगा इस बात को। अपन कल वेखना सवेरे, हैं सवेर हो जानी जी भन, ओ यार ओ दोपहरी। ठग बंदा कभी भी लंबा वादा नहीं करता। ठग जो होता है, चोर होता है, वो छोटा सा वादा करता है जिस पर यकीन आ जाता है। अब देख रहे 2 घंटे के बाद तुहाडे बूहे थे, हाँ अब 5 मिनटा च पड़िया। वेखो ना, ठग बंदे की ये खासियत होती है। और जो सही ईमानदार होता है वो कहता अच्छा जी 5 दिन परसों मिलणगे जे अन्ने बजे, ते परसों लब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार होता है। ईमानदार ईमानदाराना जिंदगी गुजारता है। ईमानदार की जुबान एक होती है। ईमानदार झूठ नहीं बोलता, ईमानदार सच बोलता है। ईमानदाराना जिंदगी गुजारे, चाल चलन ठीक रखें, गैर कौमें आपको देखें और आपके चाल चलन, आपके बिहेवियर, आपके रवैये, आपकी तमाम चीजों की तारीफ करें। वाह क्या बात है जी, जबरदस्त भाई। फादर साहब तो बड़े अच्छे आदमी ने यार। हाँ, करैक्टर बिल्ड करें, जहां से गुजरे लोग मजबूर हो जाएं आपको प्यार और सलाम करने के लिए। करैक्टर बनाएं। टाइम लगता है करैक्टर बनाने पे,
लेकिन जब बन जाता है तो फिर लोग आपको उसी तरह याद करते हैं। आप जहां पर भी बैठे, किसी कोई भी बंदा आपकी बात करेगा, यार वो फलाने बंदे दे नाल गलबात है, वो बंदा ठीक है, परेशान ना हो, लोग गवाहियां देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना चाल चलन कलामे मुकद्दस के मुताबिक रखा है और इसने आपकी इज्जत बढ़ाई है। हाँ, इज्जत तेरी बताएगा याकूब दा खुदा। जब आपने उसकी बात मानना शुरू की, उसने जमीन पर आपकी इज्जत बढ़ाना शुरू कर दी। कभी भी किसी भी बात पर कंप्रोमाइज ना। अच्छा की हो गया, चलो फिर कोई गल नहीं, ना हो। जिससे बात की है, जिससे वादा किया है, पहले उसको करें, बाद में और कोई काम करें। इसलिए मेरे चीजों, याद रखिए, आप बरगजीदा नस्ल हैं, शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, और वो कौम है, वो उम्मत है जो खास खुदा की मलकियत है। खुदा के नाम से आप पहचाने जाते हैं। कभी भी ये ना सोचिए चलो कोई गल नहीं, मैं कल्ला ही क्रिश्चियन हाँ, और भी तो बहुत ने और खुदा दे नाम जलाल दे देंगे। नो, हम सब ने खुदा के नाम को जलाल देना है और खुदा के इस खूबियों को लोगों तक पहुंचाना है कि खुदावंद हमारा खुदा है और हमने रूह का जो फल है उसे लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जाने और हमारे खुदावंद की तारीफ करें। गॉड ब्लेस यू।